एक तरफ जहां वर्तमान सरकार में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं गायें सड़कों पर आवारा पशु के रूप में एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। बहराइच के कई गांवों में आवारा पशुओं से किसान परेशान हो रहे हैं। ठंड के कारण न जाने कितनी संख्या में छुट्टा जानवरों की जानें चली गई हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ना तो इन पशुओं को ग्राम प्रधान गौशाला में भिजवाने का काम कर रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी इनकी खैर पूछता है। और तो और ये आवारा जानवर आए दिन किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों को रौंद कर खराब कर देते हैं। बहराइच से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये है महाराजगंज तहसील रोड। महाराजगंज तहसील रोड। क्या ऐसा नज़ारा आए दिन होता है या फिर डेली 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 देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कहना यही चाहते हैं कि क्या कहें, इसका कुछ जो है निवारण किया जाए, कुछ समाधान निकाला जाए। जो है ये छुट्टा आवारा पशुओं को कोई गौशाला या इन्हीं जगहों पर भेजा जाए, क्योंकि ये हमारे खेतों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। महू के सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर 15 दिसंबर 2018 से आशा शुक्ला पदस्थ रही। उनके खिलाफ वित्त घोटाले की शिकायत के साथ ही फर्जी तरीके से नियुक्त कुलपति पद पर पाने का भी मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत संत शिरोमणि रविदास दलित कल्याण उत्थान समिति के अध्यक्ष ने प्रशासन से लेकर न्यायालय में की थी। वहीं 4 साल के कार्यकाल में आशा शुक्ला के खिलाफ कई शिकायतें की गई थी। आपको बता दें कि दलित कल्याण उत्थान समिति के अध्यक्ष ने भी कुलपति के खिलाफ कई फर्जीवाड़े उजागर कर न्यायालय में परिवाद दायर किया था। वहीं सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि कुलपति आशा शुक्ला के खिलाफ कई गंभीर मामले भी सामने आए थे, जिन्हें रसूख में दबा दिया गया था। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। ये विश्वविद्यालय मेरे लिए नया नहीं है, आप लोगों को भी जानकारी है, क्योंकि मीडिया का मुझे बहुत सहयोग पहले भी मिलता रहा। मैं यहाँ कुल सचिव के रूप में रहा हूँ, तो यहाँ की एक एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, यहाँ की समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि 10 महीने मैंने काम किया है और एक विज़न लेकर मैं यहाँ आया था। रोड मैप मैंने तैयार किया था कि ये काम करा लूँगा। तो जो आधे अधूरे कार्य मेरे रह गए हैं उनको मैं प्राथमिकता के साथ पूरा करूँगा। महामहिम कुलाधिपति महोदय ने मुझ में जो विश्वास किया, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूं। पिछले कई समय से यहाँ के जो छात्र थे परेशान थे, उनकी समस्याओं का क्या निराकरण करेंगे? विद्यार्थी मेरी प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से विद्यार्थी नहीं है। और ये विश्वविद्यालय का हर एक कर्मचारी को समझना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की वजह से उनकी सेवाएँ हैं, इसलिए विद्यार्थियों की समस्याएँ मेरी पहली प्राथमिकता हैं। जब मैं कुल सचिव था तब भी मैंने 24 घंटे मेरे दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खोल रखे थे कि जब भी कोई समस्या है तो ना सिर्फ दिन बल्कि रात को आके भी मुझे नाप करके बता सकते हैं सीधे। जैसे सर पूर्व प्रोफेसर आर शुक्ला के खिलाफ जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी उनके खिलाफ थे, सर अब उनके जो वापस से नया शुरू करने, विद्यार्थियों की समस्याएं सॉल्व होना चाहिए टाइमली, विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विद्यार्थियों से हमें, इसलिए विद्यार्थियों की मेरी पहली प्राथमिकता है कि उनकी कोई भी समस्या है वो तत्काल सॉल्व हो। और आज मैंने आते के साथ ही विश्वविद्यालय के सारे अधिकारियों कर्मचारियों से कहा है कि कोई भी विद्यार्थी परेशान नहीं होना चाहिए, वो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस विश्वविद्यालय को आप कहाँ तक पहुँचाएंगे, इसके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं मेरे प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शासन ने मुझ में जो विश्वास किया है, मैं कोशिश करूंगा कि ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम अंकित करे। क्योंकि आपको भी जानकारी है, ये देश का पहला सामाजिक विश्वविद्यालय है, बाबा साहब के नाम पे है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बाबा साहब का जो दर्शन है, उनकी जो फिलासफी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो सब इम्प्लीमेंट जहाँ हो और उसके हिसाब से काम हो। बाबा साहब ने जो दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लिए, मानवता के लिए काम किया था, उसमें हम लोग भी सहभागी बने और इस विश्वविद्यालय को एक नई पहचान मिले। आपका नाम बताएं। प्रोफेसर D.K. शर्मा।
देपालपुर में दिन दहाड़े एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में जैन समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला। जिसके बाद चमन चौराहे पर शव रखकर जैन समाज ने आक्रोश जताया। आक्रोश प्रदर्शन के चलते जाम की स्थिति बन गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई। जैन समाज के लोग 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देपालपुर से जेपी नागर की रिपोर्ट। कल की घटना है, कल शाम की। महिला जो है जैन समाज से दखाबाई सूचना मिली हम लोगों को कि इस तरीके की घटना हो गई है वहाँ पर। उनके साथ हम घटनास्थल पर मैं अधिकारीगण सभी गए, देखा तो उसको जो हत्या कर दी गई थी और उसको देखने से पता चला था कि प्रथम दृष्टया कि लूट प्लस उसकी हत्या हुई है। तब से हमने कल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से सारी टीमें बनाकर अलग अलग जो है कैमरे, क्षेत्र के कैमरे चेक कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस निर्मम हत्या का पर्दाफाश करें और आरोपी तक पहुंच पाए। और जैन समाज ने 24 घंटे की बात कही है, वहीं कल नगर बंद की भी बातें जैन समाज द्वारा की जा रही है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में उसको ट्रेस आउट कर लें। मैडम कितना लगभग लूट हुई है, कितना सामान गया है? अभी क्लियर नहीं है उसमें कितना सामान उनका जेवरात वगैरह क्या गया है, वो चेक करके बताएंगे। उन्नाव में आज कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे सपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सपा से सदर प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सफीरपुर विधानसभा प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन कराया। नामांकन कराने पहुंचे सपा से अभिनव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार का सपा अखिलेश यादव के किए गए वादों के साथ चुनाव में उतरेगी। इस बार चुनाव का मुद्दा रोजगार को बनाया गया है। वहीं पर्चा दाखिल करने पहुंचे भाजपा से सफीपुर प्रत्याशी बम्बालाल दिवाकर ने बताया कि इस बार भी चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर ही लड़ेंगे और पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। भाजपा सरकार में जगह जगह गौशाला बनाई जा रही है। साथ ही युवाओं की शिक्षा के लिए सफीपुर में एक डिग्री कॉलेज भी बनाया जाने वाला है। उन्नाव से मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट। क्षेत्र है, बिल्कुल मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई रोजगार के लिए कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी लोग अपने रोजी के लिए अगर कोई साधन उनके पास है तो खेती बाड़ी है। और खेतिहर और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के अंदर वो अन्ना जानवरों को लेकर है। वो किसानों की जो महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन उसको लेकर है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों के साथ अत्याचार इस सरकार के चलते हो रहा है, किसानों की बात मैं समझता हूं कि इस चुनाव में सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होगी। और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों की समस्याएं ही होगी। सड़कों की समस्या है, परेशान है। आप भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए। जैसे हमारे भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री से भी बड़े ओहदे पर बैठने वाले विधायक का क्षेत्र आज इस तरह का है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पर आप सुचारू रूप से यातायात कर सके, जहां पे आप सुचारू रूप से चल सके। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री से बड़े ओहदे वाले जनप्रतिनिधि का विधानसभा क्षेत्र 1 इंच सड़क आज चलने के लायक नहीं बची है। अगर जनता ने हमें दोबारा सेवा का मौका दिया तो उन्हें पूर्ण कराने की हमारी प्राथमिकता है। आपके क्षेत्र में कुछ लोगों ने होल्डिंग किया आपकी फाड़ी और आपका ये विरोध भी किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे क्षेत्र में होल्डिंग नहीं फाड़ी, वो ऐसे ही था। ये सोशल मीडिया पे इसके ये वीडियो भी वायरल हुए थे, ऑडियो भी वायरल हुए थे, कुछ बूथ का वो हवा से फटी हुई होल्डिंग थी। उसी जगह कुछ विरोधी तत्वों ने किया था। जनता में मेरा कोई विरोध नहीं। मेन है कि रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, किसानों को जो आजकल आप देख रहे हैं जानवर, उसकी उनको जो भी समस्या है वो पूरी की जाए। ये सब मेन समस्या। कल एक प्रत्याशी आरोप लगा गया कि समाजवादी पार्टी वाले जानवर छोड़ के जाते हैं। ये तो उनके पास, विरोधी के पास कुछ बचा नहीं है तो बस यही आरोप लगा रहे हैं सरकार उनकी। क्या लगता है कि कौन आप किससे आपके यहाँ पर लड़ाई बहुत टफ होने वाली है तो आपके साथ में? जनता का आक्रोश देख के लग रहा है कि आने वाले 10 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। नहीं, गलत सूचना है आपको। कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि यहाँ समाजवाद के लोग कुछ पुतला फूके जा रहे थे। देखते हैं तो आपकी सबसे बड़ी क्या प्राथमिकता रहेगी?
ये मेरा प्रयास शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा कि और काम कराऊं। हमारा क्षेत्र जो पिछले 5 वर्षों में काफ़ी चीज़ों को मैंने सुधार की तरफ कराने का काम किया है, लेकिन अब की बार जो है जो काम शेष है मैं उनको भी पूर्ण कराऊंगा। आवारा जानवरों को लेकर जो क्षेत्र की समस्या है, जो मतलब किसानों की समस्या थी, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उसमें गौशालाएँ बन रही हैं, जहाँ पर नहीं बनी है वहाँ पर भी लोग पकड़वाने का काम प्रशासन के द्वारा कराया गया है, और जहाँ पर गांव-गांव में गौशालाएँ बना के उनको व्यवस्थित करने का काम हमारी सरकार को करेगी। का सबसे अहम मुद्दा जो है जी, जो अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री काल में घोषणाएं की, जिनका धन आया, जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए, सबसे बड़े मुद्दे तो वही है। गंगा का मार्जिनल बांध है, शुक्लागंज का और जाजमऊ पुराने पुल का 133 करोड़ रुपया यहाँ पड़ा रहा शारदा खंड में, और उस मार्जिनल बांध का निर्माण नहीं हुआ, जिससे कि पूरा शुक्लागंज का कटान हो रहा है। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों को ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री है, और पेंशन भी बढ़ गई है, 18,000 हो गई है वार्षिक। इन्हीं सब मुद्दे को जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं उन्हीं पे चला। नजीबाबाद में स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब और 850 लीटर लहन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। शनिवार को नजीबाबाद पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम परमवाला से कच्ची शराब बनाते हुए एक अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही उसे जेल भी भेज दिया गया है। नजीबाबाद से मोहम्मद सोहेल की रिपोर्ट।